हेलो एंड वेलकम। तो हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो मैं करता हूँ काम, एक आज पढ़ाते हैं हम, नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं हम, क्योंकि मैंने एक 3-4 फीचर आपको बता दिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आज कुछ पेन नहीं चल रहा है। हाँ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा, हमने अभी तक हिमालयाज के बारे में पढ़ा, हमने उसके नीचे थोड़ा सा गए, हम ग्रेट प्लेन्स हमने पढ़ा, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू भी पढ़ा, फिर हमने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स भी पढ़ा, एंड फाइनली जो आज का टॉपिक है वो हम देखते हैं। आज हमें जो पढ़ना है दैट इज COASTAL, कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। आइलैंड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज कोस्टल प्लेन्स, आज हम इसी को देखते हैं, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लिखता हूं मैं यहाँ पे सी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। देखिए कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। पहले मैं यहाँ पे मैप एक छोटा सा बना दूं, सिर्फ साउथ इंडिया का मैप। ये हो गया गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हो गया वो गुजरात वाला का, ठीक है। तो ये गुजरात हमने साउथ इंडिया बना दिया, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स है ये वाला एरिया, यानी इस एरिया के बारे में पढ़ना है। ये कौन सा एरिया है, ये कैसे बना, इसके कौन से पार्ट्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडिंग ये गुजरात वाला पार्ट जो है ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं एक बात, हमने यहाँ पे पढ़े कुछ घाट्स हमने पढ़े थे, जैसे ये थे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से हमने साथ में पढ़े थे ईस्टर्न घाट्स, वो हमने खत्म किया था। अब ये कौन से घाट्स हैं, ये हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये कौन से घाट्स हैं, ये हैं ईस्टर्न घाट्स, ये आपको पता ही है इतना, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे, ये आपको पता चला, बट BUT बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हाँ कलर चेंज करके, यहाँ पे पाया जाता है अरेबियन सी, यहाँ पे पाया जाता है बे ऑफ बंगाल, ये आपको पता है, ठीक है। अब सुनिए बात मेरी, वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन सी के बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स। ऑब्वियसली एक साइड में सी पाया जाता है, दूसरे साइड में वेस्टर्न घाट्स है, इन दोनों के एक हिसाब से ये बॉर्डर है, इंडिया का जो बॉर्डर है हम उसी के बारे में पढ़ने। बट इस टाइम किसके बिटवीन में है, किसके बीच में, एक साइड में अरेबियन सी, दूसरे साइड में वेस्टर्न घाट्स, इसके बीच में कोस्टल प्लेन्स है। और अगर हम इस साइड की बात करें, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। पहली बात, पहला पॉइंट ये, जो कोस्टल प्लेन्स है ये 9 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज में है। कितने स्टेट्स में, 9 स्टेट्स एंड 2 यूटीज, ये जरूरी है, ये याद रखनी, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब ये 9 स्टेट्स कौन सी है जिनमें कोस्टल प्लेन से, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, गुजरात जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने जी लिखा, और खत्म होता है यहाँ पे ओ, जिसको मैं लिखता हूँ यानी ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट आती है जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो कोस्टल प्लेन्स का पार्ट नहीं माना जाता है, वो पार्ट माना जाता है इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स का, वो हमें आगे पढ़ना है, और हमने पीछे पढ़ा भी है, बट डिटेल में हमें और थोड़ा सा पढ़ना है उसके बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, गुड। तो मैंने क्या कहा अभी तक, मैंने ये कहा कि कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट होते हैं गुजरात से और एंड कहाँ पे होते हैं, ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा के ऊपर एक और स्टेट है जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, ये वाला पार्ट, बट ये पार्ट इसका नहीं है कोस्टल प्लेन्स का, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात मैंने ये बोली, जो ये कोस्टल प्लेन्स है ये वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में पोर्शन है, और ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में पोर्शन है, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 9 स्टेट्स कौन सी है, देखिए 9 स्टेट्स कौन सी, उनके आप नाम लिखो, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिखता हूँ। पहली स्टेट गुजरात, जहाँ से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आज पेन कुछ चल नहीं रहा है तो आप, हाँ आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है, हाँ उड़ीसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कितने हो टोटल, 8, हाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी लिखना है, वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूड है, बट वेस्ट बंगाल ज़्यादा पार्ट किस में, इंडो गैग्नेटिक प्लेन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2 यूटीज कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 आगे। और 2 यूटीज कौन सी है, 2 यूटीज हैं, एक को हम कहते हैं दामन एंड दीव,
ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं पुडुचेरी, ये आपको याद रखना है। दामन एंड दीव एंड नगर एंड हवेली, वो जो है दादरा एंड नगर हवेली, वो 26 हाँ आई थिंक 26 जैन 2020 को मर्ज किए गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। वो अब एक यूटी बनी, एक तो थी दामन एंड दीव एक यूटी और दूसरी थी दादरा एंड नगर हवेली, लेकिन इन दोनों को मर्ज किया गया है 26 जनवरी 2020 को और एक ही यूटी बना दिया गया है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा अभी यहाँ तक, 9 स्टेट्स 2 यूटीज में हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो स्प्रेड हुआ है। कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। आल्दो वेस्ट बंगाल ज्यादा पार्ट किस में पाया जाता है? इंडो गैग्नेटिक प्लेन में, ठीक है, इतना याद रखना है। और 2 यूटीज कौन सी है? दामन एंड दीव और पुडुचेरी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलते हैं आगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूं। देखिए ये जो एरिया कितना पकड़ा हुआ है कोस्टल प्लेन्स ने, अगर मैं बात करूं, मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। हाँ, ये हो गया मैप, ठीक है। देखिए एरिया टोटल पकड़ा हुआ है 7517 किलोमीटर्स, ठीक है, बट इसमें इंक्लूड है आइलैंड्स भी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्लस लक्षद्वीप, ये दोनों पार्ट्स। यानी एक तो ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन? एक तो ये वाला पोर्शन जिसको मैं कर रहा हूँ स्केच, ये वाला पोर्शन, इसकी लेंथ, प्लस यहाँ पे लक्षद्वीप पाया जाता है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। इन तीनों चीजों को मिला के लेंथ बनती है 7517 किलोमीटर, ये बात आपको याद नहीं। बट अगर हम बात करें इन दोनों को छोड़कर, यानी सिर्फ और सिर्फ गुजरात से लेकर ओडिशा तक अगर हम बात करें, यानी यहाँ से लेकर ये इस पोर्शन तक, इन दोनों को छोड़कर, इनको इंक्लूड नहीं करके, तो इसकी लेंथ बनती है दैट इज 6100 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा रिपीट करूं। गुजरात से लेकर ओडिशा तक प्लस इन दो आइलैंड्स को मिला के जो लेंथ बनती है टोटल दैट इज 7517 किलोमीटर। बट अगर हम सिर्फ मेन लैंड की बात करें दैट इज फ्रॉम गुजरात टू ओडिशा, इन दोनों के बिना, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के बिना, वो बनती है लेंथ 6100 किलोमीटर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, कोस्टल प्लेन्स बने कैसे। देखिए एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट में बता दूं आपको। एक चीज होती है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैंड्स है, यानी यहाँ पे रेत है और तेज हवा आ गई, हवा क्या आई? तेज। इस हवा ने इनको उठाकर दूसरी जगह पे डाला, यहाँ पे, ठीक है। जो एक फोर्स थी, फोर्स कौन सी थी? हवा। ये बड़ी तेज आई, इसने इस जो यहाँ पे ये रेत गिरी हुई थी, सैंड गिरी हुई थी, इसको उठा के यहाँ पे डाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स में डिपॉजिट, यानी डिपॉजिशनल एक्टिविटी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे रेत है, ठीक है, यहाँ पे रेत है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रिवर आ रहा है और इस रिवर की वजह से ये जो रेत है आहिस्ता आहिस्ता लूज होने लगी और नीचे की तरफ गिरने लगी, इसको हम कहते हैं इरोजनल एक्टिविटी। एक हो गया डिपोजिशनल एक्टिविटी, दूसरा हो गया इरोजनल एक्टिविटी। ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये इन ही इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज की वजह से बनी हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वेव्स आती हैं। कौन सी वेव? सी वेव्स, ये याद रखना। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रिवर भी हैं, उनकी वजह से कुछ रेत गिरती है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, या कहीं कहीं पे इरोजनल एक्टिविटी भी होती है, उनकी वजह से कोस्टल प्लेन्स बने हुए, ठीक है, यहाँ तक समझ में? गुड। अगर हम बात करें अब कोस्टल प्लेन्स की, देखिए कोस्टल प्लेन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं गुजरात प्लेन्स, दूसरे को हम कहते हैं द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, एंड फाइनली लास्ट वन इज ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। ये 3 आपको याद रखने। कौन कौन से? गुजरात प्लेन्स, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। समझते हैं एक एक करके दोनों। पहले हम पढ़ते हैं गुजरात प्लेन्स, फिर हम पढ़ते हैं वेस्ट और फिर हम पढ़ते हैं ईस्ट। इस सारे को मैं करता हूँ रब और एक बनाता हूँ छोटा सा साउथ इंडिया का मैप, ठीक है। ये हो गया गुजरात वाला पोर्शन और यहाँ से नीचे
ये, ठीक है। ये मैंने बनाया साउथ इंडिया का मैप। ये क्यों बनाया, ज़रूरी बनाना था क्योंकि कुछ चीज़ें दिखानी है। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखो जी, यहाँ तक माना जाता है ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम कहते हैं गुजरात प्लेन्स, ठीक है। इसके नीचे ये वाला पोर्शन यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। और ये वाला हिस्सा यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। अब हम करते हैं काम एक, हम समझते हैं पहले इस वाले को, अकॉर्डिंगली जाते हैं नीचे, लास्ट पे पढ़ते हैं ये वाला। पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात प्लेन्स के बारे में कुछ चीज़ें कुछ डिटेल में। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे रब, और करते हैं काम, पढ़ते हैं गुजरात प्लेन्स। कहाँ तक है ये मैंने आपको बोला, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि गुजरात प्लेन स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होते हैं। गुजरात प्लेन स्टार्ट होते हैं गुजरात से लेकर, ये जी मैंने जहाँ पे लिखा यानी ये वाला स्टेट, गुजरात से लेकर अप टू दामन तक। यहाँ पे एक यूटी आती जिसको हम कहते हैं दामन एंड दीव, ठीक है, DMA एंड दामन एंड दीव। आज तो ये 2 यूटीज को मर्ज किया गया है, मैंने अभी बोला दामन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, इन 2 यूटीज को मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया। पहला पॉइंट अब मैंने क्या बोला गुजरात प्लेन्स के बारे में कि ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी स्टार्ट है गुजरात से लेकर दामन तक, ये बात याद रखनी है। बट एक्सेप्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे 2 एरिया आते हैं गुजरात में ही, एक एरिया यहाँ पे, एक ये एरिया यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट मुझे बताना है कि गुजरात के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो इसके पार्ट नहीं माने जाते हैं। एक को हम कहते हैं BANAS बंसकांता, CANTA बंसकांता, एंड दूसरा हो गया SABAR सबरकांता, ठीक है। बंसकांता एंड सबरकांता, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात के ही हैं, बट ये गुजरात प्लेन्स के पार्ट नहीं माने जाते। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गुजरात प्लेन जो हैं गुजरात में ही, बट दे आर नॉट कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ गुजरात प्लेन्स। वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं बंसकांता BANASCANTA कांता, और दूसरा हो गया सबरकांता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। पहली बात क्या समझ में आ गई, गुजरात प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, गुजरात से लेकर दामन एंड दीव तक। दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो गुजरात में हैं लेकिन वो गुजरात प्लेन्स के पार्ट नहीं है, कौन से, बंसकांता एंड सबरकांता। तीसरी बात, ये गुजरात प्लेन्स बने कैसे, गुजरात प्लेन्स बने कुछ रिवर्स वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। किन की एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ रिवर्स हैं वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। वो कौन से रिवर हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दामन एंड ये समझ में आपको आ गया, गुजरात भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ रिवर बनाता हूँ, छोटे छोटे किस पेन से बनाए, हम बनाते हैं ये इस पेन से, ठीक है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट पहले मैं बनाता हूँ, ये यहाँ पे एक हो गया बंसकांता, दूसरा हो गया यहाँ पे बंसकांता एंड सबरकांता। ये 2 आपको सिर्फ याद रखने, आप एग्जैक्ट लोकेशन में दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा ठीक, हाँ ये करते हैं रफ ये वाला। तो ये मैंने मैप बना दिया कुछ अच्छे तरीके से ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। हाँ, तो अब मैंने क्या यहाँ पे बनाया, मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। ये बनाया मैंने दामन, ठीक है, इसको मैं D लिखता हूँ। ये मैंने बनाया बांसकांता एंड ये बनाया मैंने सबरकांता, 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए कौन किस एक्टिविटीज़ की वजह से ये गुजरात प्लेन बना। पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये भी समझा दिया, गुजरात प्लेन से दामन एंड दीव तक, गुजरात स्टेट से दामन एंड दीव तक गुजरात प्लेन्स माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये गुजरात प्लेन्स बने कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। अब वो कौन रिवर बनाया, यहाँ पे किन रिवर्स ने बनाया। देखिए यहाँ पे मैं ये कलर लेता हूँ, कौन सा, हाँ ये कलर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ से एक रिवर आता है, यहाँ से एक रिवर आता है, ये वाला रिवर, इसको हम कहते हैं लोनी रिवर। कौन सा, LUNI, लोनी रिवर। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ L, लोनी रिवर। यहाँ से एक रिवर यहाँ से भी आता है जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बना दूँ, हाँ
ये एक रिवर आता है यहाँ से, इसको हम कहते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, जिसकी वजह से गुजरात प्लेन्स बने। यहीं से एक और रिवर आता है, ये ए से दूसरा एक रिवर, इसको हम कहते हैं माही रिवर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAHI, माही रिवर। अभी तक मैंने कौन सा बोला? लोनी रिवर बोला, नर्मदा रिवर बोला, माही रिवर बोला। यहाँ पे एक और रिवर है जिसको मैं कलर चेंज के बना दूं, हाँ ये यहाँ से ये वाला एक और रिवर आता है, इसको हम कहते हैं साबरमती रिवर। कौन सा? साबरमती रिवर, SABARMATHI, साबरमती रिवर, ये याद रखने। यानी कुल मिला के 4 रिवर्स के मैंने नाम बोले, एक लूनी रिवर, साबरमती रिवर, नर्मदा रिवर, माही रिवर, और नर्मदा के नीचे एक और रिवर है यहाँ पे। किस पेन से बना है? इस पेन से बनाते हैं, हाँ। यहाँ पे एक और रिवर आता है, ये वाला रिवर, जिसको हम कहते हैं ताप्ती, TAPTI, ताप्ती रिवर। यानी 5 रिवर्स, लूनी रिवर, साबरमती रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर्स। इनकी वजह से, इनकी एक्टिविटीज की वजह से गुजरात प्लेन बनता है। कौन सा प्लेन? गुजरात प्लेन। कौन कौन से रिवर्स इन्वॉल्व हैं ये याद रखना है आपको। लूनी रिवर, ठीक है, साबरमती रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, माही रिवर, ताप्ती रिवर। एक तो रिवर्स भी याद होंगे आपको, अभी हमें पढ़ना है रिवर्स कौन कहाँ से ऑरिजिन होता है, क्या होता है। बट फिलहाल थोड़ा याद रखने के लिए कि गुजरात प्लेन्स किन की डिपोजिशनल एक्टिविटीज, किन की इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बनता है, वो बनता है इन 5 रिवर्स की वजह, इनकी 5 रिवर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? गुड। चलते हैं नेक्स्ट आगे, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ और लोकेशन के बारे में पढ़ते। इस सारे को मैं कर देता हूँ रब। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है। ये मैं बता दूं आपको, ये वेस्टर्न घाट्स की लाइन है। मैं इस टाइम इस साइड फोकस कर रहा हूँ, वेस्ट साइड में, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो था बंसकांता, सबरकांता, ये सारा मैंने बता दिया। ये जो पोर्शन है ना, कौन सा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं रान ऑफ कच्छ, KUTCH। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के नीचे ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं लिटल, LITTLE, लिटल रान, RAN, LITTLE, लिटल रान। ये भी आपको याद रखना है। कुछ लोकेशंस हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये जरूर याद रखनी है। अगला एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं सर क्रीक, CREE के क्रीक। यहाँ पे एक और क्रीक है, ये वाला क्रीक, इसको हम कहते हैं कोरी, KORI, कोरी क्रीक, CREE के क्रीक। अब आप बोलेंगे क्रीक क्या होता है? देखिए, क्रीक जो होता है ना, इट इज़ ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर, एक नैरो बॉडी वाटर की एक कुछ इस तरीके की पतली एक पानी की एक बॉडी होती है, जो ज़्यादातर पाई जाती है सी शोर्स के आसपास। सी का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे पाई जाती है। आगे जाके हमें पढ़ना है क्रीक क्या होता है, ऑक्सबोल लेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल आप सिंपली याद रखो, इट इज़ ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर, जो कहाँ पे, विच इज़ मोस्टली सीन इन सी शोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो ज़मीन होती है ना, वो खिसकती रहती है, हर टाइम पे ज़मीन यहाँ पे खिसकती रहती है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? सर क्रीक मैंने बोला, कोरी क्रीक भी मैंने बोला। यहाँ पे 2 गल्फ भी पाए जाते हैं। एक गल्फ ये वाला गल्फ है, ठीक है, दूसरा गल्फ ये वाला गल्फ है। इस वाले गल्फ को हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इस वाले गल्फ को हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत, KHAMBATH, खंबत। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 गल्फ यहाँ गुजरात में पाए जाते हैं। कौन से 2 गल्फ? गल्फ ऑफ खंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ये आपको याद रखना है जो मैंने बोला। और कुछ बोलने की यहाँ पे ज़रूरत वैसे नहीं है। हाँ, अगर आप हिल्स के बारे में भी यहाँ पे लिखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे मैं छोटी सी हिल्स 1-2 भी बता दूंगा, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी आप लिख दो गुजरात की छोटी छोटी हिल्स के बारे में। यहाँ पे 2 हिल्स में बना देता हूँ, एक ये बना देता हूँ, दूसरा ये बना देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन है बट आपको याद रखना है। एक है यहाँ पे मांडव हिल्स, MANDAV, मांडव, HILLS हिल्स। पेन कुछ चल नहीं रहा है तो आप खुद ही आप देख लेना, मांडव हिल्स यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, MANDAVH, मांडव हिल्स। और यहाँ पे पाया जाता है ये गिरनाल हिल्स, GIRNARH, गिरनाल
हिल्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इस जगह पे कच्छ हिल्स, KUTCH कच्छ हिल्स, ठीक है। गिरनार हिल्स, मांडव हिल्स एंड कच्छ हिल्स, ये 3 हिल्स जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे पाया जाता है एक और हिल, इसको हम कहते हैं राज, RAJ, राज पिपला, PIPLA, राज पिपला हिल्स, HILLS हिल्स। और यहीं पे पाया जाता है एक और हिल जिसको हम कहते हैं यहाँ पे परनेला हिल्स, PARNE, लिख नहीं रहा है, हाँ तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परनेला हिल्स, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन, PARNERA, परनेला हिल्स, ठीक है। ये कुछ हिल्स हैं जैसे परनेला हिल्स, राजपिपला हिल्स, मांडव हिल्स, गरनार हिल्स, कच्छ हिल्स। ये हिल्स यहाँ की हैं, तो ये आपको याद रखना। ये कुछ थोड़ा ग्रेट प्लेन्स जो थे, ये गुजरात प्लेन्स, सॉरी, जो गुजरात प्लेन्स था ये टफ था थोड़ा सा, याद बहुत चीज़ें रखनी थी इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो भी लंबा ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को याद रखो, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जो कल का अगला लेक्चर होगा उसमें हम ये कोस्टल प्लेन्स ख़त्म कर देते हैं। आज के लिए रखते हैं हम इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।